रात के 11 बजते हैं। मैं लालटेन हाथ में लेकर गांव के बाहर वाले कच्चे रास्ते पर खड़ा होता हूं, जहां पेड़ों की परछाइयां हवा में हिल रही हैं। मैं कैमरे की तरफ फुसफुसाकर कहता हूं, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो भूतिया रास्ता जिस पर सूरज ढलते ही कोई नहीं चलता। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है और मेरी सांसें ठंडी हवा में साफ दिखती हैं। मैं जेब से फोन निकालकर रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं और बोलता हूं, अगर कुछ भी हुआ सब रिकॉर्ड होगा, ताकि कोई ये न कहे कि मैं झूठ बोल रहा था। तभी पीछे से टॉर्च की रोशनी पड़ती है और चौकीदार रामू दौड़ता हुआ आता है। रामू, अरे पगले, उधर मत जा, आज अमावस है। मैं रामू की बात सुनकर भी एक कदम आगे बढ़ता हूं और उसे शांत करते हुए कहता हूं, बस 10 मिनट, फिर लौट आऊंगा, वादा। रामू मेरी बांह पकड़कर झटका देता है। रामू, वादा वादा छोड़, उस रास्ते पर सीटी बजती है और जो पीछे मुड़कर देख ले वो वापस नहीं आता। मैं उसकी पकड़ छुड़ाकर लालटेन ऊंची करता हूं। रोशनी में रास्ते पर पुराने पैरों के निशान जैसे गीले गहरे धब्बे दिखते हैं। तभी झाड़ियों के भीतर से एक पतली खिंची हुई आवाज आती है, आ जा। और मेरी लालटेन की लौ एक पल को नीली पड़ जाती है। मैं निगलकर कहता हूं, तुमने सुना? ये किसी बच्चे की आवाज लग रही है। मैं सावधानी से और कैमरा मेरे हाथ में हल्का कांपता है। रास्ते के बीचों बीच एक टूटी हुई चूड़ियों की लड़ी पड़ी है। मैं झुककर उठाता हूं तो वो अपने आप ठंडी होकर मेरी हथेली से चिपक जाती है। मैं घबराकर फुसफुसाता हूं, ये चूड़ियां नई लग रही हैं, लेकिन यहां कौन गिराएगा? तभी सामने धुंध के बीच एक औरत की परछाई दिखती है। लंबे बाल, सफेद साड़ी और गर्दन एक अजीब कोण पर झुकी हुई। रामू दूर से चिल्लाता है, रामू मत देख, आंखें नीचे रख। पर मेरी नजरें उठ ही जाती हैं और परछाई धीरे धीरे मेरे तरफ सरकती है, जैसे जमीन पर घिसट रही हो। मैं तुरंत अपनी नजरें नीचे करता हूं और कांपती आवाज में बोलता हूं, ठीक है, मैं नहीं देखूंगा, बस बताओ तुम कौन हो। परछाई मेरे सामने रुकती है। जमीन पर उसकी साड़ी का किनारा दिखता है और उसी किनारे के पास छोटे छोटे पैरों के निशान बनते जाते हैं, जैसे कोई बच्चा मेरे चारों ओर घूम रहा हो। अचानक हवा जोर से चलती है, लालटेन बुझ जाती है और अंधेरे में एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ता है। मैं झटके से पीछे हटकर माचिस जलाता हूं। रोशनी में कोई भूत नहीं, बस रामू खड़ा है, आंखों में आंसू। वो मेरे हाथ से चूड़ियां छीनकर रास्ते के किनारे बने पुराने पीपल के नीचे रख देता है और कांपते हुए कहता है, रामू, ये लक्ष्मी की है। वो इसी रास्ते पर मरी थी और उसकी आत्मा बस ये चाहती है कि कोई उसकी चीजें वापस रख दे। मैं चुपचाप सिर झुकाता हूं। मन में भारीपन उतरता है और जैसे ही चूड़ियां मिट्टी पर टिकती हैं, दूर से आती वो खिंची आवाज एक आखिरी बार नरम होकर कहती है, धन्यवाद। फिर हवा शांत हो जाती है, धुंध छटती है और मैं राहत की सांस लेकर कैमरे की तरफ कहता हूं, भूतिया रास्ता शायद किसी को डराने के लिए नहीं था, शायद किसी को घर पहुंचाने के लिए था। और हम दोनों बिना पीछे मुड़े गांव की रोशनी की तरफ लौट जाते हैं।